हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 370 रुपया वाले बिरयानी के बारे में। प्लीज इसको ठूसा मदीद का बिरयानी बिल्कुल मत समझिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अरमान मलिक के भी बारे में। तो कहीं मत जाइएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए हुए। लेकिन उसके पहले अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हाँ जी, तो 370 रुपया वाले इस बिरयानी पे इतना हो हल्ला काहे मचा हुआ है, पहले उसके बारे में बात करते हैं। बात दरअसल है, एक स्टैंड अप कॉमेडियन है भैया, वो अपना शो वगैरह चलाते हैं, उनका वीडियो यूट्यूब वगैरह पे भी आता है, ऑडियंस बैठी रहती है, सब आके मारते रहते हैं। अच्छा खासा एकदम रनिंग शो है, ठीक। उसमें एक बंदा आया हुआ था जिसने अपनी दुख भरी दास्तां बताई कि ऐसा है कि डेट वगैरह पे गए थे अपने दोस्त के साथ, तो उन्होंने उसको 370 रुपए का बिरयानी खिलाया। अब इनका कंसर्न ये था कि 370 रुपया भूतनी काम खर्चा तो कर दिया, लेकिन इसको कहीं ना कहीं तो वसूलना ही है। अब कैसे वसूलना है, वसूलने का तरीका क्या रहा होगा वो आप लोग खुद ही सोच लीजिए। जहां पे एक लड़का है और एक लड़की है, तो दोनों लोग क्या सोच रहे होंगे, दोनों को छोड़ दीजिए। खैर ये हरामखोर क्या सोच रहा होगा वो आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो इनका वसूलने का तरीका ही वही था कि भैया हमको भी कुछ ले दे करके मिल जाए, जिसकी वजह से जिसके लिए हमने 370 रुपया का बिरयानी खिलाया हो। अब वो पूरा का पूरा मामला पकड़ लिया तूल, क्योंकि वीडियोस तो सोशल मीडिया पे भी आते हैं। अब यहाँ पे आएंगे, सारे लोगों के नजरों में पड़ेंगे, तो एकदम से उड़ेगा, हवा तो उड़ेगा तो बवाल तो मचेगा, सब कुछ होना तय है ना। तो सब इसी पे बवाल मचना शुरू हो गया। तो देखो यार, सबसे बड़ी चीज है भूतनी का तुम्हारा दिमाग कहाँ रहता है यार, तुम लोग समझते नहीं हो बात को। हाँ, स्टैंड अप कॉमेडी चलाते हो, स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पे आजकल इंसान कुछ भी परोस देता है, कुछ भी, मतलब कुछ भी। भाई जितनी अश्लीलता हो सकती है उतना परोस करके, वो एक ही फंडा होता है कि देखो नाम ना हुआ तो क्या हुआ, बदनाम तो हुए, किसी भी तरीके से शो को हाईलाइट किया जाए। तो उस चक्कर में भूतनी का ये लोग कुछ परोस देते हैं। दूसरी चीज ये है कि देखो यार, सबसे बड़ी बात कि जो कुछ भी होता होगा वो तो तुम्हारी निगरानी में होता होगा ना भाई साहब, कि तुम माइक लेकर के खाली माइक पे चिल्ला रहे हो वहां खड़े होकर के स्टेज पे, बाकी पूरी दुनिया मूर्ख पड़ी हुई है, उसका जो मन में आ रहा है जो चाह रहा है वो बोल रहा है। लाइव सेशन तो तुम्हारा चल नहीं रहा था, तुम चाहते तो उस वाले क्लिप को कट कर सकते थे, उस पार्ट को कट कर सकते थे, लेकिन तुम्हारा हौसला अफजाई हो गया कि नहीं भैया इसको रखेंगे, हाईलाइट मिलेगा, लोगों का हाइप मिलेगा, सब कुछ होगा, तगड़ा वाला हमारा चैनल चल निकलेगा। तो तुम तो अलग वाले हौसला में बने पड़े हुए थे। दूसरी चीज इस इंसान के लिए कहूं कि जो कह रहा है कि भैया 370 रुपया का बिरयानी खिलाया था, तो वसूल तो करना ही है, सब कुछ वसूल करके तभी जाएंगे, तभी मानेंगे। भूतनी के तुम ना एकदम से निकृष्ट मानसिकता के इंसान हो, तुम्हारे लिए तो का ही बोला जाए। और तुमसे भी ज्यादा गए गुजरे वो लोग हैं जो वहां पे बैठ करके ठहाके लगा रहे हैं, सारे के सारे। तुमसे भी गया गुजरा वो इंसान है जो माइक लेकर के वहां अपना थोपड़ा दिखा रहा है और हा 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 14 इंच का दांत दिखा करके खाली दांत चियार रहा है, मसूड़े दिखा रहा है, ठीक है। ये सारे लोग उसी आपराधिक कृत्यों के श्रेणी में आते हैं जिसमें ये आता है। अब इनका ये हुआ कि जब क्लिप वायरल हुई तो भैया सारे लोग एक तरफ से टैग करके 2500 वीडियो तो हमारे फीड में आ गया कि इनको लेकर के कि ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो इनको जॉब से भी अपने हाथ धोना पड़ा, क्योंकि कंपनी को टैग करके लोग इनको लताड़ने लगे कि देखो तुम्हारे कंपनी का बंदा आजकल जा करके छिनराई कर रहा है तरह तरह के कॉमेडी शो में जा करके, है तो जरा सा सुधारो, तुम्हारा भी इमेज जा रहा है। तो कंपनी ने 2 दिन में इनको फायर कर दिया, चलो निकलो यहाँ से, पहली फुर्सत में, तुमको जरूरत नहीं है यहाँ रहने का, ठीक है। अब सोचिए, अगर इस हिसाब से हम लोग देखें तो इसके आसपास के लोग कैसे रहते होंगे यार, ऐसे जाहिल मानसिकता वाले इंसानों के आसपास के लोग कैसे रहते होंगे, सारे सहमे रहते होंगे भाई। लोग अपनी बकरा मुर्गा इन सबको भितरा करके रखते होंगे कि देखो यार, बकरी छोड़ो, फीमेल तो छोड़ो, मेल जो बकरा वकरा है उसको भी छुपा दो, ससुर ऐसे ऐसे हवसी टहल रहा है समाज में। हाँ, इन लोगों को तो काला पानी की सजा हो जानी चाहिए। सबसे बड़ी चीज ये बात तूल ही नहीं पकड़ती, अगर वो जो स्टैंड अप कर रहा है भाई साहब ना, अगर वो उन्होंने ये क्लिप ही हटा दी होती, लेकिन उनको चाहिए था कि नहीं कंट्रोवर्सी करें, सब कुछ हो, एकदम मजा है, तगड़े वाला ठहाका लगेगा, उनके लिए तो एक कंटेंट बन गया कि हाँ तगड़ा वाला चल रहा है, लोग आ करके अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, सब कुछ एकदम धड़ल्ले से चल रहा है। अब अगर ऐसी विकृत मानसिकता वाले इंसान की बात करें तो यार समाज में कितना प्रदूषण फैला करके रखा होगा इस ससुरा अकेला यार। हाँ, इसके आसपास तो छोड़ो, कार बे तुम अगर खर्चा किसी पे कर देते हो तो तुम्हारा खाली एक ही मोटिव रहता है कि उससे तुमको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। और अगर सारे के सारे तुम्हारे सामने फीमेल हो जिनके ऊपर तुमने खर्चा वगैरह किया हुआ, अपने मन से करा होगा ना भाई। हाँ,
ऐसा तो है नहीं कि जबरदस्ती तुम्हारा पॉकेट में हाथ डाल करके कोनो निकाल लिया। तो क्या रक्षाबंधन वगैरह पे अगर तुम्हारी बहन को तुमने कुछ गिफ्ट दिया तो उससे भी यही मनोकामना तुम्हारी रहती है कि कुछ ना कुछ हमको मिल जाए? ऐसा ही सोचते हो अपने घर परिवार के बारे में? हाँ, बाकी लड़कियां जो तुम्हारे नात रिश्तेदार के होंगे सारे लोग अपने लड़कियों को छुपा करके रखते होंगे। ससु कोनो अगर गांव गिराव में तुम रहो ना, तुमको कोनो अपने दुआरी पे ना बैठने दे कि नहीं बिल्कुल नहीं, हम बैठने ही नहीं देंगे भैया, इससे लोगों को ऐसा छिनरपन मचा करके रखा हुआ है। हाँ, आग गड़ा करके देखता, कपड़ा गिनता है ससुर के कितने लड़के हैं, कितनी लड़कियां हैं घर में, कितने लोगों का कपड़ा सूख रहा है। ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे जाहिल लोग ससुर हमारे समाज में खुला कैसे टहलते हैं यार? इनको तो बंद करके रखना चाहिए कहीं पे। अच्छा, कॉमेडी शोज वगैरह ये सारी चीजें जो स्टैंड अप के नाम पे आजकल लोग परोस रहे हैं ना, आपने देखा होगा कि अभी की बात नहीं है, 1-1.5 साल पहले से बहुत ज्यादा ही हो गया है यार, प्रचलन में आ गया है कि कुछो परोस करके, कुछ भी अश्लीलता दिखा करके, कुछ भी बता करके। एक तो सबसे पहली चीज मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें सारा कुछ इन लोगों का मनगढ़ंत होता है। एग्जैक्टली हूबहू इनके ऊपर नहीं बीती होती चीजें, ये खाली कॉमेडी करने के चक्कर में कुछ भी अपना उलझुल चीज ला करके पेश करते रहते हैं, सबको पता है। लेकिन इस तरह से सार्वजनिक स्थान पे तुमको नहीं पता भूतनी के तुम यहाँ पे बोल करके निकल रहे हो, लेकिन 14 तो कैमरा लगाया हुआ है पिछवा। वो भी अपना यार ब्रांड वैल्यू बढ़ाने के लिए, अपने शो के को हाईलाइट करवाने के लिए इन सारी चीजों को सोशल प्लेटफॉर्म पे लेकर के आएगा। अपने माई बाबू से कैसे नजर मिलाते होगे बे तुम? हाँ, घर परिवार में कैसे चल रहा है सब कुछ? आसपास से गुजरते हो तो लोग गरियाते कि नहीं गरियाते? चमड़ा का जूता भिगो करके मारना चाहिए यार ऐसे लोगों को। इनको तो खुला ही नहीं छोड़ना चाहिए कि ऐसे जाकर के बिखरो पसरे रहो हर जगह पे, है ना? तो इनके खिलाफ महिला मोर्चा वालों ने भी अपना मोर्चा खोल दिया कि देखो यार, इस तरीके से बोल रहा है कोनो लड़की को, ये सही बात नहीं है। चलो यार, अच्छी बात है, खैर तुम लोगों के संज्ञान में तो आया। लेकिन यहाँ एक चीज और है, उसी शो में एक महिला का भी वीडियो वायरल हुआ है। वो भैया कहने के लिए डॉक्टरनी साहिबा है, बनी नहीं है अभी तक, लेकिन ट्रेनिंग उनका चल रहा है केम अस्पताल में। ठीक है, बंबई में बहुत ही फेमस अस्पताल है, आपको पता ही होगा। तो न्यूज आ रही है कि वहां पे उनका चल रहा है, ट्रेनिंग वगैरह चल रही है। वो भी आई हुई थी उस शो में, मतलब पहले का है या बाद का है, कब का है, लेकिन उनकी भी क्लिप अब वायरल होनी शुरू हो गई है, जिसमें उन्होंने भी अपने बुद्धि का एकदम विवेक खोल करके हमारे और आपके सामने रख दिया कि देखो हमारे दिमाग में कितना कचरा भरा हुआ है। उन्होंने इस दौरान कहा, जब उनके हाथ में माइक गया तो बड़े ही ठहाके लगाते हुए मोहतरमा ने ये कहा कि जब हमारे यहाँ डेड बॉडीज रहती है, जो कि रहता है हम लोगों को प्रैक्टिस वगैरह करने के लिए, तो भाई उनके प्राइवेट पार्ट्स को देख करके हम लोग हंसते हैं और साइज वगैरह की तुलना करते हैं एक दूसरे से, तो हंसी मजाक वाला सीन हम लोगों में बन जाता है। सोचिए अब इनकी मानसिकता को हम लोग क्या कहें? हाँ भाई, कोई भी दान में देता है ना अपने घर परिवार या परिजन का बॉडी, तुम लोगों को सीखने पढ़ने के लिए कि चलो एक होनहार डॉक्टर हमारे बीच में से निकलेगा, तो बड़े ही अपने कलेजे को मार करके देता है कि नहीं यार, क्या करें, अब अंतिम चीज है, अंतिम यात्रा है, वो भी हम नहीं कर पा रहे हैं, चलो किसी को दान दे देते हैं। या फिर तुमको मिलते होंगे लावारिश लोग, यही दो किस्म के होते हैं, या तो भाई स्वेच्छा से कर दे, या तो लावारिश लोग, यही तो होता है ना। अब उनके साथ जिंदों को तो तुमने नहीं छोड़ा, लेकिन मरे हुए लोगों के साथ भी कॉमेडी करने के नाम पे तुम लोग कुछ परोस रहे हो। हाँ, उनके साथ भी हो रहा है, ये जाकर के वहां पे साइज नाप रही है, वो उधर कर रही है, ये उधर कर, अपने घर में अपने बाप भाई का भी ऐसा ही करती होगी तुम। तुम्हारा तो यही होता होगा कि समाज में जब चलती होगी, रोड पे निकलती होगी, तो सबसे पहले इंसान के चेहरे पे नहीं, तुम्हारा दिमाग उसके पैंट पे रहता होगा कि कैसा है यार, कितना बड़ा होगा, क्या नहीं होगा, कैसे चल रहा। भाई ये सारी चीजें इन्होंने कही है, हम अपनी तरफ से जोड़ करके कुछ भी नहीं बता रहे यार। ये अपने पढ़ाई लिखाई के दौरान जब ऐसी बातें कर रही हैं, तो आरक्षण के बैसाखी पे डॉक्टर बनने जा रही है ये महिला, जो ऑपरेशन थिएटर में होगी या फिर अपने मरीजों के साथ कैसा हरकत करेंगे भाई, आप सोच सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं इस बात का? सेफ रहेगा एक मरीज? हाँ, कौन देगा अपना मरीज ऐसे लोगों के हाथ में कि चलो यार जाहिलियत तुम्हारे दिमाग में भरी पड़ी हुई है पूरा ससुर, तुम तो नाप जोक कर रही हो कि किसका आँख कितना बड़ा है, किसका पुतरी कितना बड़ा है, किसका क्या कितना बड़ा है, फिर उस हिसाब से तुम लोग आपस में दोस्त मित्र मिल करके सारे लोग हंसी मजाक का पात्र बना रहे हो, फिर उसे सोशल मीडिया में लाया जा रहा है, सब कुछ बड़े अजीबो गरीब तरीके से चल रहा है। कौन करेगा भाई? हाँ, इतना ही सीख पढ़ रहे हो, इतना ही डॉक्टर बनना है तुमको कि नाप जोक करके हम देखें कि का कौन कर रहा है, कितना बड़ा किसका कौन सा पार्ट है। बड़ा सारा यार उलझुल चीज इन लोगों ने मचा करके रखा है, एकदम छैहट हो गई है। स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पे तो एकदम इन लोगों ने छैहट मचा करके रखा, पूरा छीछा लेदर हुआ पड़ा है। ठीक है, अब जहां मैं एक तरफ सराहना करूं महिला मोर्चा वालों की कि चलो यार तुमने एक तगड़ा वाला आवाज उठाया उस बंदे के खिलाफ, जो का ही बोलूं उसको, कौन सी गाली निकल रही है,
उसके खिलाफ तुमने इतना तगड़ा आवाज उठाया कि 2 दिन में ओकरा नौकरी वोकरी चली गई, इतना ससुर उनका छिछाले दरुआ पड़ा। तो इनको काहे छोड़ रहे हो भाई? इनको भी लेना चाहिए ना संज्ञान में। देखो यहाँ पे जो फैसला है वो जेंडर वाइज नहीं होना चाहिए कि ई लड़की है तो इनको बख्श दो, वो लड़का है तो वो एकदम से वो वाले मानसिकता के हो गए, हवस भरी हुई है उनकी नजरों में। इनका क्या है? इनको भी उसी दायरे में रखो और इनको भी उठाओ। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उनका सपोर्ट कर रहे हैं, वो तो छिनरपन का हद कर रखा है भाई, लेकिन ये भी कम नहीं है। अगर ये महिला है इस वजह से इनको इसमें भी आरक्षण दिया जाए तब तो गलत हो जाएगा ना भाई। हाँ, आप सोचिए 1 मिनट के लिए, सिर्फ 1 मिनट के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करिए और सोचिए अपने विवेक से कि अगर इनकी जगह पे, महिला की जगह पे कोनो पुरुष होता और कोनो महिला के बारे में ऐसा बोलता कि हम भैया उसका प्राइवेट पार्ट देखते हैं, कोनो डेड बॉडी आती है तो ये करते हैं वो करते हैं, यहाँ पे क्या होता? सारा का सारा महिला संगठन वाले आकर के कपार नोचने लगते। ठीक है, उनके खिलाफ तो एफआईआर वगैरह वाली बात हो रही है कि लौंडा है उसके खिलाफ एफआईआर करो। इनका क्या है? देखो माफी वाला वीडियो ये लेकर के चली आई कूद करके कि हाँ 3 महीने पहले हमने किया था, मेरा कोई भी ऐसा इंटेंशन नहीं था, मुझे किसी को हर्ट नहीं करना था, करना तो करना ही क्यों था? वो तो नहीं के काहे करना था ये सारी चीजें। चलो अगर तुमने मजा वजा ले भी लिया, अगर मैं मान लू 1 मिनट के लिए कि चलो तुम ऐसी हरकतें करते भी हो, ठीक है, तो वो सारी चीजें पर्दे के पीछे थी ना, उसको ला करके यहाँ पे कॉमेडी का पात्र काहे बनाना था भैया कि हमको कॉमेडी शो में ही बोलना है, ऐसे ऐसे बोलना है। चलिए ये 2 लोग तो जाहिल ही है, इन लोगों की तो हम बात ही कर रहे हैं कि भैया इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए, जेंडर वाइज कोनो फैसला नहीं होना चाहिए, सब मिल करके आवाज उठाएंगे। लेकिन इनके अलावा दोषी वो लोग भी है जो वहां कॉमेडी शो में बैठ करके खाली दांत चियार रहे हैं। हाँ, अपने ऊपर लेकर के नहीं देख रहे हैं भूतनी का कि अगर हमारे घर परिवार का कोनो आदमी हो, कोनो लड़की हो, कोनो कुछ हो तो ससुर ये दोनों लोग ऐसे मानसिकता के लोग का उसकी हरकत करेंगे भैया। हाँ, लड़कियां सेफ नहीं है सिर्फ कहने से नहीं होता, इससे लोग तुम्हारे आसपास में टहल रहे हैं इस वजह से भी होता है। ठीक है, वो जो सारे के सारे लोग वहां पे बैठते हैं जो उनके होस्ट हैं जिनका ये शो है, वो लोग भी उतने ही गुनहगार हैं जितना ये दोनों हैं। वो हरामखोर अगर चाहता तो अपने अपने पूरे शो के इस वीडियो के पार्ट को वो हटा सकता था, लेकिन उसको अलग मजा मिल रही थी, अगर अलग चुल मचा हुआ था कि नहीं इस पार्ट को तो रखेंगे। एकदम तगड़ा वाला बोल गई, लड़की इतनी ब्रेव है भाई, कॉमेडी कर रही है आकर के, बताओ खुली विचारों वाली लड़की है, खुली विचारों से सब कुछ बात वार्तालाप हो रहा है। और लौंडा जिसको बोलना नहीं आ रहा है टॉप को तोप बोल रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, ससुर खुद गोला बारूद बन करके पड़ा हुआ है, ससुर तुम्हारा लंका लगा देगा वो। अब जब इतनी गालियां पड़नी शुरू हुई तब पता लगा कि उनका भाई तो इंस्टाग्राम अकाउंट भी उन्होंने बंद कर रखा कि यार गालियों का सैलाब आ चुका है, लोग एकदम खौआए पड़े हुए हैं, सब बेल्ट में राई का तेल लगा करके हमको खोज रहे हैं। सही बात तो ये है कि उनके अगले बगले वाले को पहले खोज करके कूटना चाहिए, कूटो पहले उसके बाद देखा जाए। तो देखो यार, अभिव्यक्ति की आजादी है, डेमोक्रेसी है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो तुम्हारे मन में उल जलूल आए तुम ससुर आ करके यहाँ पे पकड़ दो। उल्टी करना भाई ये कोनो समझदारी वाला काम नहीं है। तुम्हारे मन में आया, तुमको लगा, तुम आए यहाँ पे पकड़ दिए। ये जो ऐसा किस्म का शो बनाते ना, इनको भी रेस्ट्रिक्शन रखनी चाहिए। ये चूतिए कुछ भी करते रहते हैं, कुछ भी लाओ इनके बीच में परोस दो, भुतनी का आम घास सब हमारे यहाँ चलता है। ये खुद ही ऐसे ऐसे भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं, तो एक दूसरे पे का रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे कि नहीं भैया ये हमारे यहाँ प्रतिबंधित है। नहीं तो होना चाहिए ना यार, एक दायरा बना करके रखो कि देखो यार इसके ऊपर का बर्दाश्त नहीं होगा, हमारे यहाँ नहीं चलता है। लेकिन जब तुम खुद ही उसी में का हो, तुम वही तुम्हारे दांत चियार करके, दांत सड़ा करके वहां पे बैठे हुए हो और दिखा रहे हो माइक लेकर के, तुमको बड़ा मजा आ रहा है, तालियां पीट रहे हो, हंसते हंसते लोटपोट हो जा रहे हो, तो फिर तुम दूसरों को का ही कहोगे। दूसरी चीज ये है जो दिमाग में आ रही है कि देखो यार शो को हाइप देने के लिए जानबूझ करके ये क्लिप रखी गई होगी, ठीक है, कि शो को थोड़ा सा हाइप मिल जाए। लेकिन ये भूतनी के ये लोगों को समझ में नहीं आता कि अभी कुछ ही दिन पहले आप लोगों को याद होगा कि समय रहना वाले शो में ऐसा ही कुछ हुआ था, उसमें भी बकलोली हुई थी, उसमें भी लोगों ने एकदम जम करके उदम मचाया था। लेकिन बात ऐसी है ना कि हमारे यहाँ की जो जनता है वो भूलती बड़ी जल्दी है, सारी चीजें बड़ी जल्दी भूल जाती। भाई उन्होंने अपना कम बैक कर लिया, एकदम कम बैक वाला उन लोगों का सीन चल रहा है कि हाँ कम बैक भैया, कम बैक कम बैक कम बैक। कोनो खास सजा नहीं मिली ना, कोनो ऐसा तगड़ा वाला एक्शन नहीं हुआ, इसीलिए तो मन बड़ा हुआ, वही राह पे ही लोग चल रहे हैं। वैसे जनरली होता ये है कि किसी के ऊपर ऐसा कुछ बीता हुआ है तो हम लोग उससे सीख लेकर के आगे बढ़ते हैं कि इस वाले राह पे हमको नहीं चलना है। लेकिन ये भूतनी के उसी राह पे चल दिए कि चलो तुम्हारा लंगोट हमको आगे से दिख रहा है, हम तुम्हारे पीछे पीछे लग लिए, चींटियों का झुंड हुआ पड़ा, भेड़ बने पड़े हुए सारे के सारे कि चलो वहीं पे हमको चलना, वहीं पे हमको चल के चाटना है जहां तुम रुकोगे। सबका तो वही चल रहा है ना। अब भूलने की बात मैं किस लिए कह रहा हूं आप लोग खुद समझ लीजिए कि देखिए किस किस को याद है भैया कि आज 12 जून है,
पूरे 1 साल हो गए हैं जब प्लेन क्रैश वाला मामला हुआ था अहमदाबाद में, याद है किसी को? नहीं। हमारे यहाँ सब बड़े जल्दी चीजों को भूल जाते हैं। उस समय कितनी क्षति हुई थी, कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी, कितना त्राही त्राही मचा हुआ था, लेकिन हम भूल चुके हैं। हमारी आदत है, हमारी फितरत है, जब तक हमारे खुद के कपार पे कोनो चीज नहीं पड़ता हम दूसरों का लेकर के टोकते नहीं है। अगर हमारे घर से कोई होता या हमारे आसपास से कोई होता तो हमको बराबर याद होता कि नहीं यार आज 12 जून है, बताओ ऐसा कांड हो गया था। तो लोगों को भूलने की बड़ी जल्दी आदत है, तो प्लीज इसको मत भूलिएगा, क्योंकि ये जाएगा ना तो 14 और आएंगे, 15 और आएंगे। हो सकता है ये प्री प्लान हो कि अपने सक्सेस के लिए कि चलो यार हम ऐसा कुछ रखेंगे, कंट्रोवर्सी होगी, तगड़ा वाला हाइप मिलेगा और हमारा चैनल चल निकलेगा। लेकिन फिर भी इन पे रोक लगाने का सही समय यही है। अगर आप लोगों ने अभी संज्ञान लेना नहीं शुरू किया तो ये बढ़ता जाएगा। इनकी कम्युनिटी कैसे बढ़ेगी, बड़बड़ा हुआ घास की तरह, आप लोगों को समझे में नहीं आएगा। पहले 1 था, अब 2 हुए, फिर 4 होंगे, फिर 40 होंगे, फिर 400 होंगे, फिर 4000 होंगे, 4 लाख तक जाएंगे। ठीक है, तो अभी है, समय है, अंकुश लगना चाहिए। और सिर्फ एक को नहीं कि जेंडर देख करके किसी एक को, वो लड़का है उसकी मानसिकता अश्लीलता भरी हो सकती है, ये लड़की है तो इसको रियायत हो, बिल्कुल नहीं, किसी को रियायत नहीं। ऐसे ही अभद्रता करने वालों को तो कोनो को रियायत नहीं मिलना चाहिए। और पता नहीं सोशल मीडिया जो हर चीज को जांच परख करके इतना, कोनो अगर ऐसा शब्द का नाम, कोनो ऐसा शब्द भी अपने जुबान पे आप ले लीजिए ना, तो ऐसा 14 किस्म का वो रिस्ट्रिक्शन लगाता कि पूरा वीडियो हट जाता है। लेकिन इन हरामजादों का कैसे बचा रहता हमको नहीं समझ में आता कि इन लोगों का कैसे बचा रह जाता। पूरा का पूरा कंटेंट अपलोड कर देता है, कौन संज्ञान नहीं लेता। और जो मोहतरमा अब आ करके लोगों के बीच में माफी मांगने का नौटंकी कर रही है, 3 महीने पहले बता रही है कि उनका वीडियो मतलब ये वाला शो उन्होंने करा हुआ था, उस बीच में तुम कहाँ थी भैया? अगर चलो उस समय तुमको प्रेजेंट टाइम में नहीं याद आया कि चलो हम फ्लो में बोल गए, तो बाद में उससे कांटेक्ट करके तुम बोल सकती थी ना कि हमारा वाला क्लिप हटाओ भाई, नहीं तो हम जा करके केस वेस कर देंगे तुम्हारे ऊपर। हो सकता था ना? नहीं। जब आप लोगों ने गरियाना शुरू किया और मांग उठाने लगे कि नहीं कौन कानूनी कार्यवाही तो होनी चाहिए, 3-4 धाराएं बनती हैं इन लोगों के अगेंस्ट में, तब जाकर के इनको याद आया कि चलो हम माफी मांग लेते हैं कि हमारा कौन वैसे भी इरादा नहीं था। गजब है। अब बात करते हैं सोशल मीडिया के सबसे बड़े हौसी के बारे में। इनका आप लोगों को पता है कि एक मेहरारू पहले से ही उनको भैया अलग कर रखा है इन्होंने, उनके 2 बच्चे हैं। ठीक, उसके बाद 2 बिया इन्होंने किया, अब दोनों साथ साथ में रहती हैं और दोनों बच्चा दे रही हैं। ठीक है भाई, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आए दिन इनकी कंट्रोवर्सी कुछ ना कुछ ये बकलोली करते रहते हैं और वो सोशल मीडिया पे टहलती रहती है। हाँ, एक से इनका नहीं हुआ तो 2 और भी कर लिया, दोनों साथ साथ रह रही हैं, बहनें बन के रह रही हैं, सब कुछ समझ में आ रहा है, सब कुछ अच्छा लग रहा है। पहली चीज तो दिमाग में ये खटकता कि हिंदू मैरिज एक्ट में कहाँ पे लिखा हुआ है कि एक बीवी के रहते दूसरी बीवी आ जाए। भाई तो पूरा का पूरा कानून के खिलाफ है, लेकिन तुम लेकर के आए। ऐसा भी नहीं है ससुर कि तुम गुमनाम वाली जिंदगी जी रहे हो, तुम कहीं दिख नहीं रहे हो, चलो तुम लेकर के रखो, 2 रखो, 20 रखो, 42 रखो, किसी को क्या फर्क पड़ता है ना? सब म्यूचुअल कंसर्न से है। लेकिन यहाँ सोशल मीडिया पे ला करके तुम अलग चीज इन्फ्लुएंस कर रहे हो, इन्फ्लुएंसर हो ना तुम, ला करके लोगों को अलग चीज दिखा रहे हो, अलग तुम्हारी चल रही है कि नहीं। 2 मेहरारू यहाँ पे रहे, 1 को छोड़ दी तो क्या हुआ, उसको अलग कर देते हैं, 2 ठो यहाँ पे है, हमारे एकदम बच्चा बच्चा हम लोग खेल रहे हैं, सारे लोग ऐसा ही चल रहा है। अब इनका कंट्रोवर्सी यहाँ पे ही सामने आया कि भैया यही बैठे हुए हैं बाकायदा एकदम सोफे पे, बगल में इनकी दूसर की बीवी बैठी है, तीसर की बीवी हुआ कूद कूद करके चाय कॉफी कुछ तो पी रही है। तो इन्होंने बोला कि देखो यार, ऐसे जीन्स टी शर्ट पहन करके लोअर टी शर्ट में तुम लोग घूमोगे, ये करोगे वो करोगे, तो पति कैसे प्यार करेगा? वो तो 2 दिन में तुमको तलाक दे देगा। अच्छा, वो तो नहीं कही था ना, अगर तुमको प्रेजेंटेबल दिखना होता है तो तुम पहले अपनी हुलिया सुधार लो। हाँ, आधा आधा कच्छा पहन करके दिन भर घूमते रहते हो, दाढ़ी में तुम्हारे चांद उगा हुआ है, हाँ, उसकी रंगाई पुताई तुमसे नहीं कराई जा रही है, मेहरारू ही तुमको प्रेजेंटेबल चाहिए। और मेहरारू के साथ तुम करते का हो? खाली बच्चा पैदा करने का मशीन बना करके रखा हुआ है उनको तुमने। 4-4, 5-5 बच्चे एक लोग हथिया करके टहल रहे हैं, बताओ। वैसे तो जनरली होता है कि 9 महीने का प्रोसेस लगता है, ससुरा 9 महीने में दोबारा कूदने के चक्कर में रहता कि नहीं एक बच्चा और हमको करना, एक बच्चा और हमको करना, लाइन लगाए हुआ है, उधर 3-4 बच्चे हो गए, इधर 1-2 बच्चे हो गए, बच्चे 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 बच्चे, खाली बच्चा तुम्हारे दिमाग में टहलता रहता है। अबे हवस के नमूने, तुम कब सुधरोगे भाई? तुमको समझना चाहिए कि इतना बच्चा पालना पोषना भी आसान नहीं है। चलो अभी यूट्यूब की रिलेवेंसी है, चल रहा है सब कुछ, कंट्रोवर्सी बना करके तुम चेप रहे हो, लेकिन ये जिंदगी भर नहीं रहेगी। कैसे पालोगे 5-5 बच्चों को? फिर यही करोगे, एक को छोड़ो फिर दूसरा लेकर के आओ, चौथी मेहरा हुआ आएगी, यही सारी चीजें करने वाले हो ना। अभी भूतनी के जिन कपड़ों से तुमको एकदम एलर्जी हो रही है, तुमको लग रहा है कि प्रेजेंटेबल नहीं दिखोगे,
जीन्स और सॉरी लोअर और टी शर्ट में रहोगे तो पति 2 दिना में छोड़ देगा, तुमको याद नहीं होगा शायद। उन्हीं तरह के टाइट टाइट कपड़ों में जिम में वर्कआउट वो लोग करती थी, तो तुम पीछे से उनका नितंब दिखा दिखा करके यहाँ तक पहुंचे हुए हो। जितना रुपया पैसा कमाए हो ना, सब उनको दिखा करके, उनके जिस्म की नुमाइश दिखा करके तुमने कमाया हुआ है। और आज तुमको उससे समस्या हो रही है, क्यों? पहले नहीं सोचना चाहिए था कि नहीं पहले से ही। देखो कहते हैं ना कि बच्चों को, मेहरारू को, अपने घर के औरतों को या अपने पति को, ही सब पे लागू होता है। भविष्य में आप कैसा देखना चाहते हो उसकी नींव आपको आज से ही रखनी शुरू कर देनी चाहिए कि ऐसे होना। हालांकि किसी पे किसी का जबरदस्ती वाला अधिकार नहीं होता, इतना तो फ्रीडम होता है। लोग अपने कल्चर को देख करके खुद ही समझ जाते हैं कि हमारे घर का परंपरा क्या है, कितने में हमारी प्रतिष्ठा बसी हुई है, इतने में ही हमको रहता है, सब कुछ खुद इंसान समझ जाता है। लेकिन अगर इनके से नहीं हो पा रहा है तो उनको इन सारी चीजों की सीख दी जाती है, करना ना करना उसकी मर्जी है। तब तो तुमको बड़ा मजा आ रहा था, आधे आधे कपड़े में, एकदम टाइट टाइट कपड़ा में, हाँ, शॉर्ट्स वगैरह पहना करके तुम नचनियों की तरह नचवा रहे थे, तब तुमको मजा आ रहा था। अब ससुर जब उम्र ढल रही है तब तुमको याद आ रहा है कि नहीं, अगर लोअर टी शर्ट में रहे तो कैसे मजा आएगा, नहीं आना चाहिए। हाँ, प्यार व्यार नहीं है, प्यार व्यार नहीं हुआ तब तुम बच्चों की दुकान लगा करके बैठे हुए। प्यार व्यार होता तो क्या करते भाई तुम? जिस मेहरारू के बारे में अपने ही बता रहा है ना कि चलो यार इनको प्रेजेंटेबल रहना चाहिए, उनके बारे में ये भी कह रहा है कि इनके पास तो बहाना होता है कि भाई तुम आप बच्चा पाल रहे हैं, तुम्हारा ये कर रहा है, तो 5-5 नैनियां भी तो रखी हुई हैं हमने, तो भूतनी के नैनियों से बच्चा भी पैदा करवा लो। हाँ, करवा सकते हो ना, काहे नहीं करवा रहे हो तुम? एक बात बताओ हमको कि नैनी सिर्फ बच्चा जिंदगी में आने के बाद, जब यहाँ पे आ जाएगा, फिजिकली रहेगा, उसके बाद उसका देखभाल करेंगी ना। और दुनिया का हर काम तो अपने बच्चे के लिए अपनी माँ ही करती है, लेकिन फिर भी कुछ सेलेक्टेड काम तो होगा ना जो नैनियों के अलावा माताएं अपना कर रही होंगी, वो लोग कर रही होंगी, मेहरारू जो पैदा करके तुमको दी हुई हैं, कुछ तो कर रही होंगी ना। तुमको इतना नहीं समझ में आ रहा है कि 4 साल में 3 बच्चे तुम निकाल करके दे रहे हो कि ले ले खिलाओ, खाली तुम्हारे लिए नया खिलौना मेला में गए थे वहां से लेकर के आए हुए हैं, और तुमको समझ में नहीं आ रहा है। तो पोस्टपार्टम जो एक होता है यार, क्या होता है, अगर उसका भी हम यहाँ पे थोड़ा सा रेफरेंस दे दें तो इब्बू परिवार की तरह वो तो ससुरे 3-3 साल तक नहीं भूल रहे हैं कि कदों उन लोगों पूरा का पूरा खानदान गजनी हुआ पड़ा है, सारे लोग पोस्टमार्टम का हुआ है, पोस्टमार्टम का बहाना लेकर के एकदम उसके आड़ में कुछ कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम माने तो ऑन एवरेज मान के चलिए कि 12-36 है ना, 1 साल में एक बच्चा, और एक 1.25 साल में एक बच्चा तुमको दे रही है वो महिला। हाँ, को बच्चे चाहिए, खाली बच्चों का लाइन लगाना है, ठीक। अब तुम यहाँ पे देखो कि तुम्हें खाली जो प्रेजेंटेबल दिखेगा, जिसका कपड़ा एकदम टीप टाप दिखेगा, जो आई कैचिंग दिखेगा, तुम आप यार खाली उसी के लिए रहेगा। तो मेहरारू काहे लिए? तो खाली बच्चा पैदा करने के लिए तुम जिंदगी में लाए हो बाबू। हाँ, ऐसा कौन सी तुम्हारी, इन लोगों की भी मजबूरी है, हमको नहीं समझ में आता, जो इसके पीछे एकदम बानर हुई पड़ी है। और जो ये बंदा कह रहा है कि 2 दिना में हम तलाक दे देंगे, तुम्हारे अब्बू का वसीयत नहीं है कि 2 दिना में तुम लिख पढ़ करके दे दोगे कि लो लो तुमको हम तलाक दे रहे हैं, ठीक है। वो जमाना गया जब गधा पंजीरी खाया करता था, अब गधा भी चुन्नी चोकर खाता है। हाँ, तो समझो उस बात को, इतना आसान नहीं है। और दूसरी चीज हम यहाँ पे बात करना चाहेंगे महिला मोर्चा वालों की, जो इन लोगों का संगठन चलता रहता है, हर जगह मुंह उठा करके चले आते हैं। इस सारे केसेस में आप लोगों को नहीं दिखता कि इस पे भी आवाज उठानी चाहिए? एक महिला का फिजिकली मेंटली इतना शोषण हो रहा है, उसके खिलाफ हमको कुछ बोलना चाहिए। इस पे आप लोगों का जुबान नहीं खुलता है कि नहीं कुछ तो बोल दो? वो महिलाओं के बारे में कुछ तो सोचो यार, कि जो इनके घर में खाली खाली बच्चा पैदा करने का गोदाम लगा हुआ है, 2 बच्चे निकालो, 1.25 साल में एक और दे दो इनको, वही चल रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है। तो ऐसे भूतनी के इन लोगों को समाज में टहलने का अधिकार ही नहीं देना चाहिए। इनके लिए तो बस वही है कि जो अगर टिप टॉप में दिख गया उन सब पे हमारी नजरें रहेंगे, तो क्या फर्क पड़ता है, वो हमारी बीवी हो, दूसरे का मेहरारू हो, ओकरा मेहरारू, ओकरा मेहरारू। इनके घर में तो कोनो सेफ नहीं है भाई, क्योंकि सबका काम सिर्फ एक ही है कि बच्चा पैदा करो, बच्चा पैदा करो, बच्चा पैदा करो। बात ये है कि इस हवसी पुरुष का एक तो बिया है ये था, है ना, ओकरे अलावा इसका 2 बिया, जिससे दोनों बिया से मिला जुला करके 5-6 तो बच्चे हैं यार, अब तो काउंट में भी नहीं आते हैं, है ना। इतना सब कुछ हो जाने के बाद ये महिला मोर्चा वाले कहाँ सो रहे हैं? उन लोगों का खाली इतना ही काम है का कि जो गरीब गुरबा दिखे, जो ऐसा कुछ दिखे, बस उसी के पीछे हम लाठी ले लेकर के दौड़ेंगे। पैसे वालों के लोगों के खिलाफ हमको कुछ नहीं करना है। और ये लोग तो सोशल मीडिया पे भी हैं भैया, एकदम से तहलका मचा करके रखा हुआ है इन लोगों ने। कभी ही हो रहा है, मराई हो रहा है, पिटाई हो रहा है, अलग अलग किस्म से शूट हो रहा है, सारी कुछ चीजें तो सोशल मीडिया पे चल रहा है, कौन छुपा छुपाया वाला ज्ञान तो है नहीं। तो इनके खिलाफ कुछ काहे नहीं बोल रहा है भाई? कहीं ऐसा तो नहीं है कि खाली पैसा वाला जो है उसको छोड़ दो, बाकी सारे लोगों के पीछे एकदम पड़े रहो?
तुमको नहीं समझ में आ रहा है अभी, कुछ सालों बाद तुम समझोगे। आज के समय में अगर तुम देख लो ना, तो यूट्यूब पे या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कम से कम 10 कपल ऐसे मिल जाएंगे इन हरामखोरों के बाद से, जिन्होंने दो अढ़ाई अढ़ाई बियाह करके रखा हुआ है और चल ही रहा है। ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है अगर इन सारी चीजों पे संज्ञान नहीं लिया गया सही समय पे तब। तो ऐसे नमक का नशा करके मत सो, इन लोगों के पीछे भी टकराओ, थोड़ा सा पढ़ो, इन लोगों का भी थोड़ा सा पिछवाड़ा उछवाड़ा सही से अच्छे से तगड़े से तोड़ो, तब जा करके सही होंगे। तो देखिए, इस पूरे वीडियो में हम यही कहना चाहते हैं कि किसी को भी जेंडर के लिए या फिर इन सारी चीजों के लिए कोनो रियायत नहीं मिलना चाहिए भाई। सबको एक नजर से देखो, सबको एक सलीके से सुधारो, क्योंकि समाज को सुधारने के लिए हमें और आपको बड़ा कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। हम आवाज उठा रहे हैं तो आप इस आवाज को दूर तक पहुंचाइए, शेयर करिए, जहां तक ये वीडियो जा सके वहां तक पहुंचाइए, जाए एकदम कोने तक, तब जाकर के लोगों को समझ में आएगा। और ऐसे जितने भी लोग पॉडकास्ट बना रहे हैं या छोटे छोटे वीडियोस बना रहे हैं, उनको बढ़ाइए आगे, ताकि जा करके मामला सही जगह पे पहुंचे और इन सारी चीजों पे, इन सारे प्रक्रियाओं पे संज्ञान लिया जाए, उचित संज्ञान लिया जाए। हो सकता है अगर एक और दो लोगों को हम लोग बचा लिए ना इस अंधकार में डूबने से, तो बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। खैर दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। जैसा भी लगा हो प्लीज अपने रिव्यूज कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, एज यूजुअल जैसे आप लोग देते हैं। अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, हर हर महादेव।